वहीं इस प्रेस वार्ता के दौरान हमारे ब्यूरो चीफ राकेश गुप्ता ने युवा कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा से बात की और उनसे फौज बचाओ देश बचाओ अभियान को लेकर चर्चा की। फौज बचाओ देश बचाओ का नारा लेकर यूथ कांग्रेस अब जनता के बीच जाने वाली है। ये एक तो हम इनसे जो दिव्यांशु बुद्धिराजा जो हरियाणा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं हमारे साथ हैं, इनसे पूछेंगे कि आखिर इस सारे अभियान का मकसद क्या है। दूसरा जो है ये कब से सारा अभियान चलाने वाले हैं। दिव्यांशु नमस्कार, ये बताएं कि इस सारे अभियान का मकसद क्या है। देखिए जी, अग्निपथ योजना के माध्यम से इस सरकार ने हरियाणा के पूरे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं उनको अंधकार में डालने का काम किया, और दूसरी तरफ इस योजना के तहत कहीं ना कहीं देश की जो आंतरिक और बाहरी सुरक्षा है उसके साथ भी खिलवाड़ करने का काम इस योजना के तहत सरकार द्वारा किया गया। हरियाणा युवा कांग्रेस इस योजना का पुरजोर तरीके से विरोध करती है। फौज बचाओ देश बचाओ नाम का अभियान आज हमने विमोचन किया है। इस अभियान के तहत हम गांव गांव गली गली जाकर विधानसभा स्तर तक जाकर लोगों को और खास करके ग्रामीण अंचल के जो नौजवान साथी हैं जो फौज में जाना अपने आप के लिए गर्व समझते हैं उनको इसके साथ जोड़ने का काम करेंगे। और जिस प्रकार से उनके भविष्य को अंधकार में डाला जा रहा है, जिस प्रकार से सरकार ये दावा कर रही है कि 4 साल के बाद उन्हें इस योजना के तहत निकाल दिया जाएगा, तो ये बड़ा ही एक भयानक जो मुझे लगता है कि रूप 4 साल के बाद दिखेगा, जब हिंदुस्तान के अंदर इस प्रदेश के अंदर एक बेरोजगारी का आलम ऐसा होगा कि लोगों के पास जो है कोई और साधन नहीं होगा रोजगार का। इसके लिए हरियाणा युवा कांग्रेस इस अभियान के तहत लोगों के पास जाएगी और सरकार का विरोध करेगी। देखिए, आप पहले से ही आशंकित हैं। हरियाणा सरकार ने हाल ही में कहा है कि जो 75% लोग होंगे जिन्हें बाहर किया जाएगा और जो इस अग्निपथ योजना से बाहर आएंगे उन्हें रोजगार दिया जाएगा। हर स्तर पर जो है अनाउंस भी किया गया है और केंद्र सरकार भी ऐसा कह रही है। फिर आपको इस बात की आशंका अभी से लेकर क्यों है? देखिए जी, मनोहर लाल खट्टर जी की अगर मैं बात करूं तो मनोहर लाल खट्टर जी पहले ये जवाब दें कि इससे पहले जो पूर्व सैनिक थे उसे हरियाणा सरकार ने कितना % उन्होंने रिजर्वेशन दिया? 1 से 1.5%, 2%, इससे ज्यादा नौकरियां जो पूर्व सैनिक हैं उनको नहीं मिली। एक 23 साल की उम्र में एक नौजवान को आप भूतपूर्व सैनिक का दर्जा देकर उसको उसका तमगा देकर, सरकार के पास ऐसी क्या पॉलिसी है? सिर्फ एक ट्वीट कर देने से, सिर्फ बैनर लगवा देने से, सिर्फ मीडिया के सामने आके बोल देने से उनको रोजगार नहीं मिलेगा। सरकार कोई फुल प्रूफ, अगर सरकार कैबिनेट में इस तरह का एजेंडा पास करती है तब तसल्ली रहेगी आप लोगों को? बात तसल्ली की नहीं है। बात यह है कि मोदी सरकार द्वारा 2 करोड़ रोजगार देने का भी वादा किया गया था। मोदी सरकार द्वारा 2 करोड़ रोजगार देने का भी वादा किया गया था, परंतु उस वादे का क्या रहा? आज हरियाणा का और देश का नौजवान इनकी बातों के ऊपर किसी भी चीज का, क्योंकि जो चीज आगे घटनी है उसकी हमेशा वायदा होता है या फिर सरकार कैबिनेट में नियम बनाती है, नीति बनाती है। केवल आशंका या विरोध के लिए विरोध ही आपका आधार है? नहीं, ऐसा नहीं है। ना ही आशंका और ना ही सिर्फ विरोध करने के लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। जो ये पॉलिसी आई है, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सेना के एक्सपर्ट्स हैं, वो ये लोग बोल रहे हैं कि इस प्रकार के एक सैनिक को तैयार होने में कम से कम 6 से 7 साल का समय लगता है। आप कैसे 6 महीने में उस सैनिक को तैयार कर दोगे? आप देश की सुरक्षा के साथ भी कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रहे हो। रोजगार की तो बात यहां है ही है, उसके अलावा देश की सुरक्षा के साथ भी इस योजना के तहत खिलवाड़ किया जा रहा है, जो आने वाले समय में बहुत घातक साबित होने वाला है। ये बताएं कि ये जो अभियान है आपका कब शुरू होगा, कहां से शुरू होगा और इसका प्रारूप क्या रहेगा? देखिए जी, आज हमने इस अभियान का यहाँ चंडीगढ़ से विमोचन किया है और इस अभियान के तहत हमने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है 9350413100 9350413100। ये व्हाट्सएप नंबर हमने जारी किया है। इस अभियान के साथ जो भी हरियाणा के नौजवान जुड़ना चाहें, जिनकी आवाज सरकार दबाना चाहती है, जिन प्राइवेट एकेडमीज के लोगों को सरकार उनकी एकेडमीज बंद करवा रही है, उनके व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट करवा रही है, उनके साथ हरियाणा युवा कांग्रेस एक मजबूत स्तंभ बनकर खड़ी है। और आज से ही हमारा यह अभियान शुरू हो चुका है। आने वाले समय में हमारी पूरी जिला की इकाई, विधानसभा की इकाई गांव स्तर तक जाएगी और नौजवान को समय में तिरंगा यात्राएं, मशाल जुलूस, विरोध प्रदर्शन, जगह जगह सरकार का घेराव इस अभियान के तहत किया जाएगा। कि सारा मामला जिस तरह से, हालांकि इन्होंने कहा है कि अहिंसक रहेगा पूरा आंदोलन, लेकिन जिस तरह से जितनी बड़ी संख्या में यूथ को शामिल करने की बात है, यह भी एक देखने वाली बात होगी कि ये अहिंसक रह पाता है, नहीं रह पाता। क्योंकि इस समय जो अभी तक का विरोध लोगों में देखने में आया है वो यही है कि रोड जाम कर दीजिए,
कहीं कुछ तोड़ फोड़ कर दीजिए। तो इस तरह का जो विरोध हो रहा है और यूथ कांग्रेस के कंधों पर ये बोझ या एक जिम्मेवारी रहेगी, माफ़ करें, ये जिम्मेवारी बड़ी जिम्मेवारी रहने वाली है कि इस आंदोलन को उन्हें किसी भी तरह से अहिंसक रखना होगा। एएनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।